ईरान ने जब 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया, उसके बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाबी अटैक की तैयारी कर ली और इसका पूरा प्लान भी बना लिया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। इस बीच खबर ये आ रही है कि इजरायली हमले के काउंटडाउन के बीच हमला करने के बाद ईरान को भी अब इजराइल की जवाबी कार्रवाई का डर होने लगा है। ईरान हाई अलर्ट पर है। इजराइल के हमले के खौफ में ईरान ने पश्चिम में मौजूद तेल गैस के 12 पावर प्लांट को बंद कर दिया है। आर्म्स डिपो और एयरपोर्ट बंदरगाहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इजराइल ईरान के बीच जारी तनाव के वक्त अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान 2 दिन के दौरे पर कतर के लिए रवाना हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक वो 19वें एशियन कोऑपरेशन डायलॉग समिट में हिस्सा लेने के इरादे से वहां पहुंचे। हालांकि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और बयां करती है। माना जा रहा है कि वो मौजूदा स्थिति पर कतर का साथ चाहते हैं, इसलिए वे दौरे पर गए। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करने की नसीहत दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान पर इजराइल की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है और इजराइल के जवाबी हमले ही बता सकते हैं कि मध्य पूर्व में अभी और कितना संघर्ष बढ़ने वाला है। इजराइल ने गाजा में बदला लेने के लिए युद्ध छेड़ा। अब इजराइल क्षेत्र में दुश्मनों के सफाई के अभियान पर निकल चुका है। ये इजराइल के हाथ में ही है कि वह युद्ध को कितना लंबा खींचना चाहेगा। साथ ही विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इजराइल जो भी कदम उठाएगा, अमेरिका उसका साथ जरूर देगा। काफी बड़ा एस्केलेशन है ये रीजन में। जंग तो काफी टाइम से चल ही रही है। हमने देखा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को एलिमिनेट किया और हमास के चीफ को भी तेहरान के अंदर कहते हैं इजराइल ने ही एलिमिनेट किया। तो उस लेवल पे अगर आप देखें तो ईरान का रिस्पांस आना एक्सपेक्टेड था काफी लाइंस पे। लेकिन जो ये अटैक हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, इसको ये भी एक मेजर एस्केलेशन है, क्योंकि पिछली बार जब ये हुआ था अप्रैल में तो इतनी बैलिस्टिक मिसाइल यूज नहीं हुई थी और इस बार कई बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली टेरिटरी में भी गिरी हैं। तो मेरे ख्याल से इजराइल का एक कोई ना कोई रिस्पांस आना जायज भी है और तय भी होगा, लेकिन वो किस लेवल पे रिस्पांस होगा वो देखना पड़ेगा। इस पे आईडीएफ के स्पोक्समैन तक कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का भी बयान है। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। वही बात हो गई कि इसमें एस्केलेशन लैडर पे अभी दोनों कंट्रीज हैं। मतलब एक अटैक कर रहा है दूसरे को, दूसरा रिस्पॉन्ड कर रहा है और ये एक अटैक एंड रिस्पॉन्ड का एक तू मैं का सिलसिला जारी है। तो एक ऐसा पॉइंट आना पड़ेगा जिसमें दोनों देश कहें अच्छा ठीक है हम आधा स्टेप पीछे लेंगे, हम अभी थोड़ा जो काइनेटिक अटैक्स हैं उनको परस्यू नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से एस्केलेशन हुआ है और जिस तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी फेल हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड, मेरे को अभी लगता नहीं एटलीस्ट अगले कई 2-3 हफ्तों में कोई ऐसा रिप्रीव मिलेगा कि दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो। इस पे यूएस ने भी सबका यूएस प्रेसिडेंट तक का बयान है। उन्होंने कहा कि टोटली अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने मिलिट्री सपोर्ट की भी बात कही इजराइल को अगर जरूरत पड़ती है। देखिए, मिलिट्री सपोर्ट यूएस का इजराइल के लिए कायम रहेगा। यूएस और इजराइल के जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रांग है और इजराइल रिलाय करता है अमेरिकन सपोर्ट पे, अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट पे, और इजराइल सबसे बड़ा एलाय है अमेरिका का रीजन में। तो अभी अमेरिका ऐसा नहीं दिखा सकता कि अगर वो चाहे इजराइल से खुश भी ना हो कि जिस तरह से असैसिनेशंस हुए हैं फॉर एग्जांपल, और असैसिनेशंस की वजह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, अब हो सकता है इजराइल ईरान को रिस्पॉन्ड करे, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा पता नहीं। लेकिन अमेरिकन सपोर्ट अभी इजराइल को के लिए कायम इसलिए भी रहेगा क्योंकि अमेरिका ये नहीं दिखाना चाहेगा कि ऐसे मौके पे वो अपने क्रिटिकल एलाय को पीछे छोड़ रहा है और उसको सपोर्ट नहीं दे रहा है। देखिए, जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है और वो गलती इसलिए है क्योंकि अभी तक इजराइल ने पहले ही कहा था कि वो पहला वार नहीं करेगा ईरान के ऊपर। अब ईरान ने ये जो मिसाइल्स फायर करके इजराइल को अब खुली छुट्टी दे दी है उसको कि भाई वो जहां पे मर्जी, जब मर्जी और जिस टाइम पे उसकी मर्जी है वो वहां ईरान को अटैक कर सके। ईरान बहुत ही वल्नरेबल है, उसके पोर्ट्स हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसका इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा जो है अब वो इजराइल के
टारगेट में है, इजराइल की साइट्स में है, और उसका जो अटैक होगा इजराइल का, जैसे हमने देखा लेबनान के अंदर, उसने किस तरीके से हिजबुल्लाह का सारा जो काडर है, साथ में उसके जो लीडर्स हैं, उन सबको मार गिराया है किस तरीके से। और उसी तरीके से अब ईरान के ऊपर भी वो वार करेगा, और ईरान को इजराइल के इस वार से बचना बहुत मुश्किल है। और ये अब जो लगता है कि जिस हिसाब से ये इनका जो अब लड़ाई ये ईरान ने दोबारा शुरू कर दी है इजराइल के साथ में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो ली है, ये लगता है कि अब जो हमारी पूरी की पूरी मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाई जो है वो और बढ़ती जाएगी। आज अमेरिका की सेना ने सक्रिय रूप से इजराइल की रक्षा का समर्थन किया और हम भी अभी भी प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। देखिए, इजराइल का जो सबसे प्रिय और सबसे बड़ा मित्र है वो है अमेरिका, और आपको पता है अमेरिका ने उसको फाइनेंशियली भी, मिलिटरली भी, उसको बाकी तरीके से भी, इवन यहाँ पे कि मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी के तरीके से भी सपोर्ट किया है इजराइल को। और इजराइल के साथ वो हमेशा खड़ा रहा है। जब भी ये मिडल ईस्ट में कभी भी कोई जंग या कोई ऐसी बात हुई है, जो अमेरिका है वो इजराइल के साथ खड़ा होकर इजराइल को पूरी मदद करता रहा है। वो चाहे मिलिटरीली मदद है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो उसके ड्रोन्स हैं, चाहे उसका जो ये शील्ड है जो उसने बनाया है, आयरन डोम जिसको कहते हैं, वो उसको मिसाइल से बचने के लिए, वो भी अमेरिका के जो सहयोग के साथ ही है। तो अमेरिका ने जो बाइडेन उनके प्रेसिडेंट ने जो कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अब अमेरिका जो है इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि ईरान जो है अमेरिका का दुश्मन है, और ईरान के आगे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने। और अमेरिका अब, क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की है, अब जो भी मदद चाहिए होगी इजराइल को इसके यूएस से, वो मिलेगी उसको, और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और अब लगता ये है कि अब जैसे कि हमने सोचा था कि अगर यहाँ पे ये कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हो जाएगी ईरान और इजराइल की, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का भी चांसेस है। क्योंकि पीछे हमने देखा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले इजराइल को वार्न किया कि भाई जो ग्राउंड अटैक उन्होंने किया लेबनान के ऊपर, वहां से फोर्सेस हटा लें, नहीं तो वहां नतीजा खराब होगा। तो लगता है कि अगर ये बातें और बढ़ गई, क्योंकि एक्सिस जो बना है वो है ईरान, रशिया और चीन का, और उसके अंदर अगर ये जो है खतरा ईरान के ऊपर ज्यादा मंडराया, तो मेरे को लगता है कहीं पता नहीं कि रशिया और चीन भी इसके बीच में कूद जाएं और दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि हिजबुल्लाह के प्रमुख रहे हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद अब उसके दामाद की भी इजरायली हमले में मौत हो गई है। ऐसा लग रहा है कि इजराइल चुन चुन कर नसरुल्लाह के पूरे परिवार को भी खत्म कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक फ्लैट पर हमला कर हसन नसरुल्लाह के दामाद हसन जफर अल कासिर को ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह ने भी हसन की मौत की पुष्टि की है। इससे पहले नसरुल्लाह के साथ ही उसकी बेटी की भी मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने दमिश्क के मेजे इलाके में स्थित एक इमारत में स्थित फ्लैट पर हमला कर 2 लोगों को निशाना बनाया। इनमें से एक हसन जफर अल कासिर ही था। वहीं इजरायली सेना इन दिनों लेबनान में जमीनी हमला कर रही है। इस दौरान हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने लेबनान के सीमावर्ती गांव की ओर बढ़ते हुए 3 इजरायली टैंकों को नष्ट कर दिया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने 3 मरकबा टैंकों को रॉकेट से नष्ट कर दिया है जब वे मारून अल रास गांव की ओर बढ़ रहे थे। वहीं इजरायली रक्षा बल ने यह बताया है कि 2 अक्टूबर को लेबनान से उत्तरी इजराइल पर 240 से अधिक रॉकेट दागे गए हैं। आईडीएफ ने बताया कि पहले पश्चिमी गैलिली में 70 रॉकेट दागे गए। इसका असर खुले इलाकों में हुआ। शाम को अबीबीम पर 2 और रॉकेट दागे गए। इसके बाद पश्चिमी गैलिली में 30 और रॉकेट छोड़े गए, जो सभी खुले क्षेत्रों में गिरे। पश्चिमी गैलिली में हुए हमलों के दौरान कांच के टुकड़े या गिरे हुए छर्रे लगने से एक व्यक्ति को मामूली चोट आई है। अन्य किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। कह सकते हैं कि यह संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है और कौन किस पर किस वक्त हमला कर दे, यह कहा नहीं जा सकता।